तो जी स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.2 कर लिया था। अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.3 में। 2.3 बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर। नीचे जो गिवन होल नंबर है उनको आप प्रोडक्ट मालूम करें। एक या दो हम करेंगे, दूसरे आप खुद करें। तो मैं ये कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 854 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 के साथ। ये मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है। पहले हम 6 का टेबल 4 टाइम 6 4 42, 2 बाहर आ गए। उसके बाद 6 5 30 और 30 और ये 2 32। तो हमने 2 यहाँ रखा और 3 को हमने अब बाहर कर दिया। अब 6 का टेबल 8 पे, 6 8 48, 48 पे 3 तो 51। तो ये हमारे पास हमने 6 का टेबल पढ़ लिया। उसके बाद हम स्टार देंगे। 9 का टेबल 4 टाइम 9 का टेबल 4 टाइम 36, 6 हम यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ पे बाहर। उसके बाद 9 का टेबल 5 टाइम, तो 9 5 45 और यहाँ पे ये 3 हमारे पास हो गए 48। 48 में हम 8 यहाँ पे रखेंगे और ये 4 हम बाहर लिखेंगे। ठीक है। अब 9 का टेबल 8 टाइम, तो 9 8 72, 72 और ये 4 हम उसमें ऐड करेंगे तो ये 76 हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको अब ऐड करेंगे। ये मल्टीप्लाई वाले बहुत ही आसान है। 4 सेम लिखेंगे, 6 और 2 6 और 2 8, 8 और 1 9, 6 और 5 11, 1 ऊपर जाएगा, 7 और 1 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। तो दूसरे आप खुद कर लें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरे बहुत आसान है, कहीं तो मैं एक और भी कर लेता हूँ। ये वाला मैं करता हूँ। 736 इंटू 103, इसको हम करते हैं। 3 का टेबल 6 पे 18, 1 बाहर आ गया। 3 का टेबल 3 पे 9, 3 3 9 और 1 10, 1 0 1 बाहर आ गया। उसके बाद 3 का टेबल 7 पे 21 और ये 1 22 स्टार। अब 0 का टेबल लगाएंगे तो ये सेम 0 से 6 0, 0 3 0, 0 7 0। अब ये दोनों लग गए। उसके बाद हम 1 लगाएंगे। 1 के टेबल में जो ऊपर वाले सेम डिजिट आएंगे 6 3 7, इनको हमें क्या करना है? ऐड 8, ये 0, ये 6 और 2 8, 3 और 2 5 और यहाँ पे ये 7। तो ये बहुत ही आसान सा था। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड का है, डिवीजन का क्वेश्चन है। डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। इनको डिवाइड करें और ये यहाँ पे जो क्वोशंट और जो रिमाइंडर आए वो लिखें, जिसको हम पाछी और जवाब बोलते हैं। क्वोशंट मतलब जवाब और रिमाइंडर मतलब पाछी जो बचता है वो लिखें। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। फर्स्ट में कर लेता हूँ। 7 7 7 2 डिवाइड बाय 58। अब इनको डिवाइड करना है आपको। अगर ये टेबल नहीं आता है तो पहले आप इस टेबल को ड्रा कर लें, उसके बाद ये आप सॉल्व करें। तो 7 को ये टेबल नहीं लगता है, 77 को एक साथ लगाएंगे। 77 को 58 का टेबल एक टाइम लग रहा है, तो ये हो गया 58। और इसको अब माइनस करेंगे। यहाँ से 7 से 8 नहीं जा रहे, एक यहाँ से लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9 और यहाँ पे बचेगा 1। 19 को 58 का टेबल नहीं लग रहा है, तो 7 हम नीचे लेके आएंगे, तो ये हो गए 197। अब इनको डिवाइड करना है 58 के साथ। 58 का टेबल 3 टाइम अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 174। 4 टाइम ये बढ़ जाएगा। 2 टाइम लगाते हैं तो
116 हो जाएगा, और अगर 4 टाइम लगाते हैं तो 232 हो जाएगा। तो इसलिए हमने 3 टाइम लगाया है। तो यहाँ से 7 से 4 जाएँ, ये हमारे पास यहाँ माइनस होते हैं, ठीक है। 7 से 4 जाएँ 3, 9 से 7 जाएँ 2। अब 23 में 58 का टेबल नहीं लग रहा है, तो 2 हम उतारेंगे, 232। तो 58 का टेबल 232 पे 4 बार लग रहा है, एग्जैक्ट 232। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 134। रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम जवाब भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 134 है और रिमाइंडर 0 बचा है। तो ये बहुत ही आसान है। एक और भी मैं कर लेता हूँ, नंबर 3 वाला मैं करता हूँ। इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 1000 के साथ। 1000 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 पे नहीं लग रहा, 6 पे 7 लगेंगे तो वो भी नहीं लग रहा, 160 में भी नहीं लग रहा, तो 1602 पे लगाएंगे। 1600 में 1000 का टेबल एक टाइम लग रहा है, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब दो ये सेम, ये 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, 602 हमारे पास आया है। 1000 का टेबल 600 पे नहीं लग रहा है, तो हम 5 उतारेंगे, तो ये 6025 हो गए। तो इसमें 1000 का टेबल कितने बार लगेगा, 6 बार। 6 बार लगाएंगे तो ये 6000 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 25 बचा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब नहीं लग रहा है, तो हमारा जो जवाब आए वो है 16, और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 24। बहुत ही आसान सा सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 570, कितने, 570 ट्रीज लगाना चाहता है 19 रो में। ईच रो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, सब में एक जितने ट्रीज हों, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी इन ईच रो, हर एक रो में कितने ट्री लगेंगे। तो हम ये प्लांट जो है उनको 19 के साथ डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हम ईच रो में लगाएंगे और इक्वल होंगे वो। तो इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 19। अब 19 का टेबल अगर आपको आता है तो ठीक है, पहले से आप टेबल बना लें, फिर इसको सॉल्व करें। तो मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। 57 पे 19 का टेबल 3 टाइम लग रहा है, वो हो रहा है 57। 57 को 7 में से 7 जाए 0, 5 में से 5 जाए 0। अब ये 0 बचा, 0 को हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे। 0 पे 19 का टेबल नहीं लग रहा और इसके पीछे भी कोई और डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो हमारा जवाब क्या आया, 30। तो हर रो में 30 प्लांट होने चाहिए, तभी 19 रो में सारे ये लग जाएंगे। बहुत ही आसान सा सवाल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द शॉपकीपर परचेज 125 टेलीविज़न। एक शॉपकीपर है, उसने खरीद किए है कितने टेलीविज़न, 125 टेलीविज़न सेट खरीद किए हैं। इफ़ कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज़ दिस, हर एक जो टीवी है वो इतने में मिला है, तो 125 टीवी के कुल कितने पैसे होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर क्या लिखेंगे, 9820 में हमें एक टेलीविज़न मिला है, तो 125 टेलीविज़न कितने के होंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 0 पे 0, 5 का टेबल 2 टाइम 10, एक बाहर आ गया। उसके बाद 5 का टेबल 8 पे 40 और ये 41, 1 यहाँ पे और यहाँ पे 4 हमारे पास बाहर आ गया। 5 का टेबल 9 पे 45 और ये 45 और ये 4 49। तो हम अब ये टेबल लग गया, उसके बाद ये टेबल लगाएंगे, स्टार देंगे। 0 का टेबल 2 पे 0, 2 का 2 पे 4, 2 का 8 पे 16, एक बार 2 का टेबल 9 पे 18 और ये 19। उसके बाद अब हमारा तीसरा है, तो हम 2 स्टार यहाँ पे लगाएंगे। 2 का टेबल लग गया। अब 1 का टेबल आएगा, तो जो ऊपर जो गिवन है वो सेम हमें
यहाँ पे लिखने हैं। अब इनको करेंगे हम ऐड, 0 0 4 और 1 5 6 और 9 15 और 2 17, एक ऊपर चला गया 4 और ये 9 होंगे 13 और ये 14 14 और 8 22, 2 ये 2 ऊपर चला गया 9 और 1 10 और ये 12। तो हमारे पास ये हमारा आंसर आया है कि 125 टेलीविज़न का जो कुल कीमत है वो ये होगा। जवाब हमारे पास आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। कह रहा है कि सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर को, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास। हमें पता है कि जिसमें 4 9 होंगे, विथ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास ये है 100, और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का टेबल 0 0 0 0, यहाँ पे स्टार लगाएंगे, उसके बाद 0 का टेबल अगेन 0 0 0 0, अब 2 स्टार लगाएंगे। 1 का टेबल मैंने आपको बताया कि जब भी 1 का टेबल आए तो सारे ऊपर वाले सेम लिखने हैं। तो ये हमारे पास आ गए 0 0 9 9 9 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.4 को सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।